मेरा नाम माँ सिद्दीकी है और मुझे कहानियाँ दिखाने का बहुत शौक है। तो बात कुछ यूँ है कि मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब पे मौजूद हूँ, लेकिन जानता आप में से मुझे शायद ही कोई हो। अब उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली तो ये कि मैंने कभी भी अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दिया और दूसरी ये कि मैंने कभी भी कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट नहीं की। तो दोनों ही गलतियाँ सही करने का वक्त आ गया है। पहली गलती सही करने के लिए ज़रूरी है कि आपको मैं एक कहानी सुनाऊँ। कहानी एक बच्चे की जिसका नाम है मोहम्मद माँ सिद्दीकी। अब इस बच्चे के माँ बाप की बचपन से एक ही ख्वाहिश थी कि इस बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम दी जाए, जिसके लिए इसको एक अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला गया। अब वैसे तो ये बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन स्कूल से एक ही कंप्लेंट बार बार आया करती थी और वो ये थी कि जब भी टीचर पढ़ा रही होती है तो ये बच्चा लास्ट में बैठा बाकी सारे बच्चों को अपनी तरफ मुखातिब करके कहानियाँ सुनाता है। इस बच्चे को बचपन से ही कहानी सुनाने का बहुत शौक़ था, यानी कि स्टोरी टेलिंग का। अब कहानियाँ ये आखिर सुनाता किसकी था? कहानियाँ ये सुनाता था उन मूवीज़ और उन कार्टून्स की जो ये अपने स्पेयर टाइम में देखा करता था। और ना सिर्फ ये उन कार्टून्स और मूवीज़ से इंस्पायर होके अपनी कहानियाँ लिखा करता था और बच्चों को वो सुनाया करता था। और बच्चे उन कहानियों को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग पाते थे कि वो टीचर्स की बातों से हट के इसके पास आ जाया करते थे। अब ये तो हो गई एक बात, लेकिन एक कश्मकश इस बच्चे के जहन में हमेशा रहती थी कि जो मूवीज़ और कार्टून्स बनते हैं ये आखिर बनते कैसे हैं, इनके पीछे प्रोसेस क्या है। तो इसी कश्मकश को लेके ये बच्चा बड़ा होता गया, टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती गई, वक्त बदलता गया। देखते ही देखते यूट्यूब भाई की इस गेम में एंट्री हो गई। और जब यूट्यूब भाई आए तो ये बच्चा पूरा दिन बैठ के फिल्म मेकिंग के BTS देखा करता था और देखता था कि ये फिल्म्स आखिर कैसे बनती हैं, ये शॉट आखिर कैसे लिया गया है। और अपने कंटेंट क्रिएटर्स को जिनको ये देखा करता था, जो इसके फेवरेट होते थे, उनके बारे में ये सोचता था कि यार काश कभी मैं भी इसी तरह से कंटेंट बना सकूं। तो वक्त यूँ आया कि यूनिवर्सिटी का टाइम आ गया। यूनिवर्सिटी के टाइम में इस बच्चे ने मीडिया साइंसेस पढ़ना चूज़ किया, क्योंकि वो इसके इस शौक़ से सबसे ज़्यादा करीब था। और ये डिसीजन हमने मैट्रिक में ही लेके फ़ारिग कर दिया था कि हमें मीडिया साइंस पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद हमने ख़रीदा एक कैमरा। अब कैमरा ख़रीदना इतनी आसान बात नहीं होती, तो कैमरा ख़रीदने के लिए पहले 12 महीने या उससे ज़्यादा मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, उससे पैसे जमा किए और फिर जाके कैमरा ख़रीदा, क्योंकि कमाई हुई चीज़ की अहमियत मांगी हुई चीज़ से बहुत ऊपर होती है। और जब आप कोई चीज़ कमाते हैं तो आपको उस चीज़ की असली अहमियत का पता चलता है। उसके बाद इस लड़के ने कंटेंट बनाना शुरू किया, हल्के हल्के ऑन एंड ऑफ, लेकिन कभी भी कंसिस्टेंटली नहीं बना पाया। उसके पीछे एक सवाल है, और वो सवाल या तो उस लड़के के दोस्त पूछा करते थे या करीबी रिश्तेदार, और वो सवाल ही इसको डिमोटिवेट करने के लिए काफ़ी था। सवाल ये था कि इसका फ़ायदा क्या है? क्या तुम इससे कमा सकते हो? क्या तुम इससे कमाते हो? और मेरा नहीं ख्याल इसका कोई फ्यूचर है क्या? तो ये लड़का डिमोटिवेट हो जाया करता था। खैर, अब बहुत टाइम के बाद वापस आए हैं तो इंशाल्लाह यहीं पर टिके रहेंगे। बाकी आपको आज की बात बताता हूँ, और आज मतलब मेरा इंट्रोडक्शन। तो मुझे अपने कैमरे से, स्टोरी टेलिंग से और वीडियो मेकिंग प्रोसेस से
बहुत मोहब्बत है। अब बात अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की हो तो मैंने एक छोटे से आर्ट स्कूल में, एक छोटी सी न्यूज़ एजेंसी में और एक बहुत बड़े चैनल में काम किया है और अब सिर्फ अपने लिए करना चाहता हूँ। और मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ है। मेरी ज़िंदगी का कुछ अरसा बॉक्सिंग करते हुए गुजरा है और बाकी का क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हुए। और मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। फिलहाल इस वक्त मेरे पास एक मुर्गा, एक मुर्गी और 6 खरगोश हैं। और जानवरों से याद आया कि मुझे जानवरों की फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है। और इंसानों की भी। अब शौक़ तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मोहब्बत नहीं बताई। मोहब्बत सबसे बड़ी मेरी है ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग का ऐसा है ना कि ट्रैवलिंग अपने आप में ही पूरी शायरी है। इस पे बात करना शुरू करूँगा तो वीडियो ख़त्म ही नहीं होगी। तो ट्रैवलिंग पे हम किसी और दिन बात करेंगे। तो ये थी मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।